नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां अयोध्या में महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है। जानकारी के मुताबिक भीड़ के कारण 20 मिनट के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए गए। सुबह से शयन आरती तक राम मंदिर 14 घंटे खुला रहा। इस दौरान करीब 3 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और गलियों में जाम लगने से कई रास्तों के प्रशासन ने बंद कर दिया। तो अयोध्या में महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन से सीधे जुड़ गए हैं। पवन, महाकुंभ के दौरान राम मंदिर की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंच रही है और भीड़ के कारण 20 मिनट के लिए मंदिर के जो पट हैं वो भी बंद कर दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या की बात करें हम तो अयोध्या में सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति प्रयागराज कुंभ में स्नान करने आ रहा, डुबकी लगाने आ रहा, वो सभी व्यक्तियों का ऐसा रूट प्लान हो रहा है कि प्रयागराज के बाद काशी, काशी के बाद अयोध्या। अयोध्या में जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं, कल की इतनी ज्यादा भीड़ होने की वजह से मंदिर के पट को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा श्रद्धालु जो महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं वो सभी श्रद्धालु अयोध्या और काशी जा रहे हैं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिया था कि ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं जो कुंभ में स्नान करेंगे वो सभी लोग काशी और अयोध्या जाएंगे। ऐसे में प्रशासन को पहले से ही व्यवस्था बना के और चुस्त रखनी है। प्रशासन ने व्यवस्था बनाई थी, लेकिन व्यवस्था के बाद भी जब एक सीमा से ज्यादा जब लोग या श्रद्धालु आते हैं तो ऐसे में स्थितियां कभी चरमरा जाती हैं। तो कल की दशा इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, भीड़ होने की वजह से कुछ देर के लिए मंदिर के पट को बंद करना पड़ा, जिससे कि भीड़ को शांत किया जा सके। मंदिर के आसपास की जो गलियां हैं, जो रोड हैं, उन सभी रोडों पे पूरी तरह से व्यक्तियों से, श्रद्धालुओं से भर गया था, जाम लग गया था। उन सभी चीजों को देखते हुए प्रशासन ने इसे पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए कुछ देर के लिए मंदिर का पट बंद कर दिया था। जी बिल्कुल पवन, यदि बात करें जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं, भक्त पहुंच रहे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने, इससे यदि व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय में इजाफा हुआ है। यदि 15 दिन की बात करें, 15 दिन में 200 करोड़ का यदि बात करें लोगों को लाभ मिला है और जो व्यापारी है, व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कविता, देखिए सबसे बड़ी बात करें इस पर्यटन को लेकर के, पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं पर्यटन को लेकर के। चूंकि पर्यटन में इस तरह का अब इस समय जो धार्मिक पर्यटन बड़ी तेज बढ़ावा मिला है, जैसे अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, और इस समय सबसे प्रबल विश्वव्यापी जो धार्मिक मेला हो रहा है प्रयाग, इन सभी को लेकर के अगर देखेंगे तो पूरे प्रदेश की जो आय है उसमें काफी इजाफा हुआ है। और इससे पहले भी पर्यटन विभाग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी इस बात को लेकर के एक बड़ी संभावना जताई थी कि पर्यटन का जो संभावना उत्तर प्रदेश में बड़े लेवल की है। अब इसे देखते हुए अभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत और विश्व से सभी पर्यटन पूरी तरह से, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, लगातार भीड़ कभी कम नहीं हो रही है। अयोध्या में जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उससे बाद लगातार भीड़ कभी कम नहीं हुई, कभी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ, लेकिन भीड़ की जो गति है, जो लोगों का आने का, दर्शन करने का जो है भीड़ का जो श्रृंखला है वो कभी कम नहीं हुई है। बहुत सारे श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं और दर्शन करके, पूजन करके फिर ही वापस जाते हैं। बिल्कुल पवन, यदि बात करें वीआईपी स्लॉट की तो वीआईपी स्लॉट है वो भी पूरे फुल हो गए हैं।
देखिए वीआईपी स्लॉट में आप देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा भारत भर से दुनिया भर के लोग आते हैं। उसमें एक वेबसाइट है, एक ऑनलाइन सिस्टम है। उस सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग रामलला की एक सुबह की जो आरती होती है भोर की, उस आरती में शामिल होने के लिए सभी को क्यू में आना पड़ता है। उसके लिए कुछ शुल्क जमा करने पड़ते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए उसमें भी पूरी तरह से फुल चल रहा, क्योंकि अयोध्या का जो मंदिर है वहां पर आने के लिए पूरे देश से सभी श्रद्धालु अगर वो इधर उधर से कहीं से गुजर रहा है तो उम्मीद करता है कि हम अयोध्या रामलला का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ऐसे में बहुत सारे वीआईपीज हैं जिनके लिए संख्या उसमें कम रखी जाती है, लेकिन प्रतिदिन कभी भी वह संख्या घट नहीं पा रही। लगातार बहुत सारे वीआईपी जो ऑनलाइन बुकिंग करके इस अयोध्या में दर्शन पूजन के लिए आते हैं। बिल्कुल पवन, श्रद्धालुओं की भीड़ यूं ही जो है यूं ही देखा जाएगा जब तक महाकुंभ रहेगा। देखिए महाकुंभ की जो बात करें तो विश्व में पूरी तरह से यह बात पहले से ही सभी लोग जानते हैं, सनातन धर्म के लोग हैं। इससे पहले भी महाकुंभ में बहुत सारे श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आते थे। इस बार का जो आयोजन है ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार संगम में डुबकी लगाएंगे। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। अभी 29 तारीख को मौनी अमावस्या है जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे। तो चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो आने के बाद ये सभी स्थान 200 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो ज्यादातर लोग पूरा ऐसा प्लान करते हैं कि जो महाकुंभ में आएगा वो अयोध्या, काशी और मथुरा का दर्शन करेगा। इस वजह से अन्य जो धार्मिक स्थल है उन धार्मिक स्थलों पे भी पूरी तरह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कविता। बिल्कुल पवन, जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।